इन्फिनिक्स नोट 30 प्रो इन्फिनिक्स की नोट सीरीज में अब तक का सबसे बेस्ट स्मार्टफोन है। इसके पीछे मैं आपको आज की इस वीडियो में 6 से 7 रीजंस दूंगा कि वाई इन्फिनिक्स नोट 30 प्रो इज द बेस्ट नोट एवर। बाय द वे, मैंने ऑलरेडी इन्फिनिक्स नोट 30 और इन स्मार्टफोन्स के कंपटीशन में आने वाले टेक्नो कैमन 20 सीरीज के स्मार्टफोन्स के ऊपर सेपरेट वीडियोस बना रखी हैं। वो वाली वीडियोस देखना चाहते हैं यहाँ पे क्लिक करके देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में भी उन वीडियोस का लिंक देखने को मिल जाएगा। सबसे पहले अपग्रेड डिजाइन में है। इन्फिनिक्स नोट 30 प्रो पहला स्मार्टफोन है जिसमें बैक साइड पे ग्लास मटेरियल प्रोवाइड किया गया है। इन्फिनिक्स की नोट सीरीज में हमेशा से बैक साइड प्लास्टिक की रही है, तो यहाँ पे उसको चेंज कर दिया गया है। दूसरी बड़ी अपग्रेड इस स्मार्टफोन के डिस्प्ले में है। इन्फिनिक्स नोट 30 प्रो 6.78 इंचेस के फुल HD प्लस रेजोल्यूशन के साथ एमोलेड डिस्प्ले के साथ आता है। उसके साथ ये आम एमोलेड डिस्प्ले नहीं है, 10 बिट कलर्स वाला एमोलेड डिस्प्ले है। 360 हर्ट्ज का टच सैंपलिंग रेट और 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट प्रोवाइड किया गया है। डिस्प्ले में बेजल्स बहुत कम कर दी गई हैं और उसके अलावा सेंट्रल पंच होल के साथ आता है। तो ओवरऑल इन्फिनिक्स की नोट सीरीज में इस बार डिस्प्ले में भी काफी ज्यादा अपग्रेड्स हैं। तीसरी अपग्रेड की बात करते हैं तो डुअल स्पीकर्स इन्फिनिक्स नोट 30 प्रो में प्रोवाइड किए गए हैं जो कि JBL की तरफ से साउंड किए गए हैं। इससे पहले ज्यादातर इन्फिनिक्स के नोट स्मार्टफोन्स में हमें सिंगल स्पीकर देखने को मिलता था या डुअल स्पीकर्स होते थे तो एयरपीस डबल स्पीकर के तौर पे काम करता था। सेपरेट डेडिकेटेड डुअल स्पीकर्स इन्फिनिक्स नोट 30 प्रो में देखने को मिलते हैं। चौथी बड़ी अपग्रेड बैटरी और चार्जिंग स्पीड के डिपार्टमेंट में है। 5000 mAh की बैटरी प्रोवाइड की गई है जो कि आजकल स्टैंडर्ड है, लेकिन उसके साथ 68 वाट की काफी फास्ट चार्जिंग की सपोर्ट है। और ये इन्फिनिक्स नोट सीरीज का पहला स्मार्टफोन है जिसमें 15 वाट की वायरलेस चार्जिंग की सपोर्ट भी देखने को मिलती है। तो एक तो वायर्ड चार्जिंग को 33 वाट से बढ़ा के 68 वाट कर दिया गया है और उसके अलावा फास्टर चार्जिंग वायरलेस चार्जिंग भी प्रोवाइड की गई है। नेक्स्ट डिपार्टमेंट जिसमें इन्फिनिक्स नोट 30 प्रो काफी बड़ी अपग्रेड लेके आता है वो कैमराज हैं। बैक साइड पे 108 मेगापिक्सल का मेन कैमरा, सैमसंग का HM6 सेंसर प्रोवाइड किया गया है जो कि आउटस्टैंडिंग इमेजेस कैप्चर कर सकता है। डायनेमिक रेंज, डिटेल्स, शार्पनेस, सारी चीजों में ये वाला सेंसर काफी आउटस्टैंडिंग है। सामने भी 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा है। अब कैमराज में डाउनग्रेड्स भी हैं, उनके आगे चल के बात करते हैं, लेकिन मेन सेंसर इस स्मार्टफोन का काफी अच्छी इमेजेस कैप्चर कर सकता है और वीडियो की सपोर्ट आपको 2K फ्रंट और बैक पे देखने को मिल जाती है। उसके बाद नेक्स्ट लास्ट अपग्रेड जो कि इन्फिनिक्स नोट सीरीज में हमें पहली बार देखने को मिली है कि IP53 की ऑफिशियल रेटिंग इन्फिनिक्स ने प्रोवाइड की है। डस्ट और वाटर रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर देता है। इससे पहले हमें इन्फिनिक्स के स्मार्टफोन्स में IP रेटिंग देखने को नहीं मिलती थी। तो ये वाली 6 से 7 अपग्रेड्स थी इन्फिनिक्स नोट 30 प्रो में। अब इसके कॉन्स की बात करते हैं तो पहला कॉन यही है कि इसके कैमराज बैक साइड पे मेन कैमरा तो ठीक है, लेकिन बाकी 2 मेगापिक्सल के कैमराज प्रोवाइड किए गए हैं। 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड लेंस इस स्मार्टफोन से गायब है और उसके अलावा परफॉर्मेंस में जो MediaTek Helio G99 है वो तकरीबन 1.5 से 2 साल पुराना प्रोसेसर है। यहाँ पे परफॉर्मेंस को भी उस लिहाज से अपग्रेड नहीं किया गया। बाकी रैम और रोम 8GB की रैम, 256GB की स्टोरेज देखने को मिल जाती है और सॉफ्टवेयर से आप XOS वर्जन 13 से 8GB की वर्चुअली रैम एक्सटेंड कर सकते हैं। तो ये फीचर्स हम पहले भी इन्फिनिक्स की नोट सीरीज के स्मार्टफोन्स में देख चुके हैं। ओवरऑल इन्फिनिक्स नोट 30 प्रो इन्फिनिक्स की नोट सीरीज का बेस्ट स्मार्टफोन है। आपकी इस बारे में क्या राय है कमेंट्स में बता सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, गुड बाय।